उसे गलत मत समझो। मैं ये सब तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं स्वयं तुम्हें इन बंदिशों में नहीं डालना चाहता। पर ताया सा, मैं बस एक बार मंदिर जाना चाहती हूँ। बस एक बार अपने कान्हा के दर्शन करना चाहती हूँ। उनके सिवा इस जीवन में मेरा और कोई नहीं है। मेरी आंखें उनकी एक झलक के लिए तरस गई है ताया सा। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का सम्मान करता हूँ, किंतु मीरा, तुम्हें भी तो ये समझना होगा कि लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे तारे को पहचानते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। पर ताया सा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मीरा, बात को समझो। तुम्हारा बाहर जाना और दावत देना है। समझने की कोशिश करो। बस कुछ ही दिनों की बात है। मैंने यहीं पास में एक नए घर की व्यवस्था की है, और वहां हमें इस तरह नहीं रहना पड़ेगा। बस कुछ दिन हमें सावधानी से रहना होगा। मंदिर में पूजा की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है मीराबाई यहां जरूर आएगी, या फिर आई होगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं मंदिर के पुजारी से छानबीन करके आता हूं। जय श्री कृष्ण पुजारी जी। जय श्री कृष्ण। पुजारी जी, आज की इस कृष्ण पूजा के बारे में मैं आपसे कुछ पूछताछ कर सकता हूँ? हाँ बेटा, अवश्य पूछ सकते हो। बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है पूजा की। काफी महत्व लगता है पूजा का। बहुत बहुत दूर दूर से भक्तों का जमावड़ा लगता है। ये पूजा साल में एक बार होती है। भक्तजन नाचते गाते, भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है। कुछ लोग तो पद यात्रा करके भी आते हैं। अभी अभी साधु की टोली यहीं से आएगी। मैंने तो ये भी सुना है कि इस पूजा में बड़े से बड़े भक्त आते हैं, और एक स्त्री भी है जो कृष्ण भगवान की परम भक्त है। स्त्री हो या पुरुष, भक्त तो भक्त होता है। अगर वो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त है तो वो शाम को उस पूजा में जरूर आएगी। अच्छी बात है पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित की बातों से तो लगता है कि जैसे राजस्थान के सारे कृष्ण भक्त यहां पर आते हैं। इसका मतलब है मीराबाई भी यहां जरूर आएगी, चाहे वो इसी गांव में हो या और किसी गांव में। इसका मतलब हुकुम, आपका इस गांव में आने का निर्णय सही साबित हुआ। निर्णय तो सही साबित तब होगा जब विरमदेव हमारी कैद में होगा। बस एक बार मीराबाई यहां पे आ जाए, फिर विरमदेव की गर्दन हमारे हाथ से दूर नहीं होगी।
ये लीजिए सासू सर, मेरी ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। मीरा, वहां क्या देख रही हो? मेरे कान्हा को। मैं तुम्हारे मन का हाल समझती हूँ मीरा, पर मीरा अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम अपने कृष्ण के दर्शन भी कर सकोगी। पर तब तक के लिए तो अपने आप को संभालो मीरा। हुकुम, खबर पक्की है। मालदेव के सिपाही खेरा गांव में आ चुके हैं और उन्होंने तलाश भी शुरू कर दी है। क्या वो खेरा गांव में पहुंच गए हैं? जी हुकुम, उन्होंने खेरा गांव छोड़कर बाकी सभी गांव में हमें ढूंढ लिया है। अब बस यही एक गांव बचा है। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुनो, हम आज ही रात को दक्षिण की ओर निकलेंगे। तुम लोग सूर्यास्त के बाद मुझे गांव के बाहर मिलना, क्योंकि दिन में निकलना खतरे से खाली नहीं है, समझे? जाओ। किसने किया है ये? मैं पूछती हुई दाल किसने गिराई? बोलती क्यों नहीं? मुंह में क्या बिड़ा दबाए बैठी हो? खाने का समय हो गया, तुम्हारे ताया सा आते ही होंगे। अब क्या खिलाओगी उन्हें? तुम्हें किसी का कोई ख्याल है? जब देखो अपने ही ख्यालों में खोई रहती हो। बोलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चलो जल्दी करो, मालदेव के सिपाही कभी भी इस गांव में पहुंच सकते हैं। हमें अंधेरा होते ही ये गांव छोड़ देना होगा। क्या दुश्मन इस गांव में पहुंचने वाले हैं? हे भगवान, अभी ठीक से सर छुपाया भी नहीं था कि फिर से आफत आ गई। ये रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि एक दिन मौत आ जाए। और ये सब इस मनुष्य की वजह से हो रहा है। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन। अब तो मासा सच कह रही थी। आज तो यहाँ बहुत बड़ा कृष्णोत्सव है, इसीलिए सभी साधु संत यहाँ पधार रहे हैं। देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। आप ऐसा कीजिए, आप अंदर से सामान ले आइए, मैं इसे लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नाही जाएगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी। अरे झूमना बंद कर और सामान मान चल यहाँ से। बस थोड़ी देर के लिए बड़ी मासा, मैं उन साधुओं की टोली में सम्मिलित होकर अपने प्रभु को स्मरण कर लेती हूँ। तुम्हारी वजह से हमारी जान आफत में आई है, हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुम इन साधुओं के साथ झूमना चाहती हो। चल यहाँ से चल। बड़ी मासा, नहीं बड़ी मासा, बड़ी मासा चल छोड़ोगे फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा चल चुपचाप से।
अरे सुनो भाई, ये सब लोग हाथ जोड़े उस तरफ क्यों देख रहे हैं? कौन आने वाला है वहां से? हर वर्ष की तरह काशी से साधुओं की टोली आ रही है। उनके आने के बाद ही कृष्ण मंदिर के द्वार खुलते हैं। सभी लोग उन्हीं के स्वागत में खड़े हैं। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए सरकार। अगर मीराबाई इस गांव में है तो वो यहां जरूर आएगी। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन, अब तो तरस दे दो मनवा है बेचैन। मीरा, रुक जाओ वहीं। विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। नेह की डोरी संग जोड़ी, हमसे तो नाही जाएगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक ना बेचैन। राह तके मेरे मेरे नैन, अब तो तरस दे दो कुंज बिहारी। मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। जन्म जन्म से पंथ निहारूं, मीरा, बोलो किस विध चलो जल्दी। तुमको बिसारूं। है नटनागर है गिरधारी, है नटनागर है गिरधारी, था ना पावे बैन। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन, अब तो तरस दे दो कुंज बिहारी। मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन।
अरे ये तो मीराबाई लगती है। अरे ये तो मीराबाई लगती है। ये तो मीराबाई है। तो तुम हो मीराबाई। हमें तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार था।